तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 6.2। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि इन फिगर 6.28 यानी कि ये जो हम लोगों को फिगर दिया हुआ है इसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यानी कि हम लोगों को ये जो एक्स एंगल है इसका और यहाँ पर जो वाई एंगल है इन दोनों एंगल का वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद हम लोग को शो करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो ये वाला लाइन जो यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर ये सी डी है, इन दोनों को हम लोग को पैरेलल प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले बोला था कि एंगल x और एंगल y को फाइंड करना है। तो हम लोग एंगल x को कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एक लाइन है और इस लाइन पर बना हुआ ये दो एंगल है। तो एक ही लाइन पर बना हुआ जितना भी एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम लोग का x का मान आ जाएगा जो कि हो जाएगा, इधर 50 माइनस होगा तो ये हम लोग का आ गया 130 डिग्री। तो ये हम लोग का 130 डिग्री निकल गया। अब y हम लोग कैसे निकालेंगे, तो y निकालने के लिए यहाँ पर सीधा हम लोग को पता है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो बराबर होता है। तो इस तरह से y जो है 130 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम लोग जो है सबसे पहले इन दोनों में रीजन भी दे देते हैं। तो सबसे पहले इसमें रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर और उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों का रीजन हो गया। तो अब हम लोग को इसमें यह भी प्रूफ करना था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्स और वाई जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी इक्वल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो दोनों ही लाइन जो है पैरेलल है। तो यहाँ पर दोनों ही एंगल एक्स और वाई 130 डिग्री आया है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होने के कारण जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन फिगर 6.29 यानी इस फिगर में इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। यानी कि यहाँ पर हम लोग को ये दिया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और फिर ये भी दिया हुआ है कि जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है और उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है वाई रेशियो जेड, यानी कि ये वाला जो एंगल वाई है और यहाँ पर जो एंगल जेड है इन दोनों का रेशियो कितना है, 3:7 है। तो हम लोग को यहाँ पर ये जो एंगल x है इसको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एंगल x यानी कि ये वाला जो एंगल है इसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। यानी कि इस तरह से हम लोग लिख लेंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि जब कोई भी दो लाइन होता है जो सेम ही लाइन के पैरेलल होता है तो वो दोनों आपस में ही पैरेलल हो जाता है। यानी कि यहाँ ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ जो है वो भी सी डी के ही पैरेलल है। तो इस तरह से ए बी जो है वो ई एफ के ही पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए बी पैरेलल टू ई एफ। अब हम लोगों को क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है जो कि है वाई रेशियो जेड। तो y रेशियो जेड हम लोग का कितना दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ है। तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे कुछ मान लेते हैं। यानी कि हम लोग जो है y को हम लोग 3a मान लेते हैं और z को हम लोग 7a मान लेते हैं। तो अब हम लोग जो यहाँ देखते हैं कि ए बी हम लोगों ने अभी प्रूव कर दिया कि ई एफ के पैरेलल है। अब ए बी पैरेलल है ई एफ के और यहाँ पर एक एंगल एक्स और जेड जो है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जिसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि जेड को ढूंढिए। तो यहाँ पर इस तरह से एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि एक्स बराबर जेड क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यानी कि हम लोगों ने जो यहाँ पर z बराबर 7a किया है तो इसके जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि x जो है वो भी 7a होगा। अब उसके बाद ये देखिए कि ए बी सी डी के भी पैरेलल है और ये दोनों जो है वो को इंटीरियर एंगल्स है और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि x प्लस वाई जो है वो हम लोग का 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 7a है और प्लस y का वैल्यू क्या है, 3a है। तो इस तरह से हम लोग बराबर में फिर 180 डिग्री लिख देंगे। तो इस तरह से ये 7a प्लस 3a 10a हो जाएगा और इक्वल में 180 डिग्री है। तो इस तरह से a का मान हम लोग का 18 डिग्री आ गया। तो हम लोगों को क्या निकालना था, एंगल x निकालना था। तो x क्या है, 7a है, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, 7 इंटू a का मान जो आया है यानी कि 18 डिग्री। तो ये हो जाएगा 8 से 1 जा 56, 5 बचा यानी 126 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन फिगर 6.30 यानी कि इस फिगर में इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल दिया हुआ है। उसके बाद है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी कि ये जो ई एफ लाइन है ये जो है ये सी डी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर जो है एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा।
फिर उसके बाद दिया हुआ है कि एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, यानी कि एंगल जी ई डी यानी कि यहाँ से ले जाके यहाँ तक ये जो पूरा एंगल है ये हम लोगों को 126 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों को फाइंड करना है एंगल ए जी ई, तो ए जी ई यानी कि हम लोगों को ये वाला एंगल फाइंड करना है। उसके बाद एंगल जी ई एफ, तो जी ई एफ यानी कि ये वाला हम लोगों को फाइंड करना है। और उसके बाद एंगल एफ जी ई, तो एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये तीन एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि हम लोगों को ये दिया हुआ है कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। तो इस तरह से एंगल एफ ई डी यानी कि 90 डिग्री होगा, तो हम लोग लिख देंगे एफ ई डी 90 डिग्री। फिर उसके बाद हम लोग को एंगल जी ई डी भी दिया हुआ था जो कि था 126 डिग्री, तो इसे भी लिख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग को जो है इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीन एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एंगल जी ई एफ को फाइंड करते हैं। तो ध्यान से देखिए एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी करने पर हम लोग को एंगल जी ई डी मिल रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल जो है ये पूरा ये वाला इस एंगल को बना रहा है। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ये इन दोनों को जोड़ने पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, एंगल जी ई डी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोगों को जो है इन दोनों का वैल्यू पता है तो वो हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी कितना था 90 डिग्री पर बराबर एंगल जी ई डी कितना है 126 डिग्री है। तो इस तरह से एंगल जी ई एफ हम लोगों को निकल जाएगा कितना, तो इसमें 90 माइनस कर देंगे तो यानी कि ये 36 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल ए जी ई को कैसे फाइंड करेंगे। तो एंगल ए जी ई जो है वो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर इस तरह से एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा ये इस एंगल ये पूरा एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो यानी कि ये जो हम लोगों को पहले से तो दिया हुआ है ये 126 डिग्री, तो ये जो है ये भी 126 डिग्री आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर उसके बाद हम लोगों को अब एफ जी ई फाइंड करना है। तो अगर ये 126 डिग्री है तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, यानी कि ये 126 हम लोग माइनस कर देंगे 180 में, तो हम लोग का ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये 6 4 10, ये हो गया 7 5 2 7, यानी कि ये वाला एंगल हम लोग का 54 डिग्री निकल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों एंगल फाइंड कर लिया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, यानी कि इस फिगर में ये जो पी क्यू लाइन है ये एस टी के पैरेलल है। और उसके बाद फिर हम लोगों को एंगल पी क्यू आर जो है वो 110 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ये वाला एंगल 110 डिग्री है। एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, यानी कि आर एस टी ये वाला जो एंगल है ये हम लोग को 130 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, यानी कि एंगल क्यू आर एस जो कि ये वाला एंगल है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस दोनों लाइन को इस तरह से बढ़ा लेंगे, तो इस लाइन को भी फिर इस तरह से बढ़ा लेते हैं। तो इन दोनों लाइन को बढ़ाने के बाद उसके बाद इस लाइन को भी बढ़ा देते हैं। तो इससे होगा ये कि ध्यान से देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है और उसके बाद ये जो लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल है। तो यानी कि अगर ये 130 डिग्री है तो ये हम लोग का कितना होगा, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, तो यानी कि ये दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 130 है तो ये हम लोग का 50 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी जो है 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस तरह से ये भी 50 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद अगर ये 50 डिग्री है तो ध्यान से देखिए ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है उसके बराबर होता है, यानी कि ये दोनों एंगल को जोड़ने पर हम लोग का ये आएगा। तो यानी कि ये इस तरह से लिखा जाएगा कि एंगल क्यू आर एस, यानी कि ये वाला एंगल जो कि हम लोगों को फाइंड करना है प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग का एंगल क्यू आर एस जो है वो कितना आ जाएगा, तो इसमें 50 माइनस होगा तो ये हम लोग का 60 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन फिगर 6.32 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये जो ए बी लाइन यहाँ पर है और यहाँ पर एक सी डी लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल ए पी क्यू यानी कि यहाँ से ये वाला एंगल, ये वाला हम लोगों को 50 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद है एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, यानी कि एंगल पी आर डी ये वाला एंगल ये हम लोगों को दे दिया है 127 डिग्री। अब इसमें हम लोगों को एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये रहा एक्स एंगल और ये रहा वाई एंगल, तो इन दोनों का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे फाइंड करेंगे।
तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे एक z बनता हुआ दिख रहा है और ये दोनों ही लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो यानी कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा जो कि बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग का x का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को y फाइंड करना है। तो y हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे y को फाइंड करने का दो तीन तरीका है। तो सबसे पहला तरीका तो है कि यहाँ पर एक z बन रहा है, यानी कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो अगर ये 127 है तो ये पूरा भी 127 होगा। तो उसमें से अगर हम लोग 50 माइनस कर देंगे तो हम लोग का ये वाला एंगल निकल जाएगा, यानी कि ये हम लोग का इस तरह से 77 डिग्री आ जाएगा। तो इसे फाइंड करने का एक और तरीका ये है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है PQR और ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल से PRD, यानी कि ये 127 डिग्री है जो कि एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये हम लोग को 50 डिग्री पता है, तो ये हम लोग जो है कैसे फाइंड कर लेंगे, तो 127 में इसको माइनस कर लेंगे, तो इस तरह से भी हम लोग का 77 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन फिगर 6.33, यानी कि ये जो फिगर है इसमें PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पर ये जो ये PQ है ये एक मिरर है और दूसरा मिरर यहाँ पर RS है और ये दोनों जो है ये एक दूसरे के पैरेलल में रखे गए हैं। फिर दिया हुआ है कि एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, यानी कि एक इंसिडेंट रे जो कि PQ जो मिरर है उस पर B पर जाके इस तरह से स्ट्राइक करता है। उसके बाद दी रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। अब उसके बाद यहाँ से जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसके बाद ये BC यानी कि इस पाथ पर इस तरह से ट्रेवल करता है एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C, यानी कि ये जो मिरर RS था इस पर जाके C पर इस तरह से स्ट्राइक करता है एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, और उसके बाद वापस से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से CD पाथ पर मूव करने लगता है। प्रूव डैट AB इज पैरेलल टू CD, और हम लोगों को इसमें प्रूव करना है कि ये जो AB लाइन यहाँ पर है और यहाँ पर ये जो CD है ये दोनों ही पैरेलल है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि PQ और RS जो है वो दो मिरर है और जो कि पैरेलल में रखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर एक रे है जो कि इस तरह से आता है, यहाँ पर PQ पर B पर टकराता है, फिर वापस इधर रिफ्लेक्ट होके आता है और फिर C पर यहाँ टकराता है और वापस फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि एक नॉर्मल बना लेना है। तो नॉर्मल जो है वो उस लाइन को बोलते हैं जो कि जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उन दोनों के बीच एक 90 डिग्री का इस तरह से हम लोग लाइन पाड़ते हैं और इसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग इस तरह से एक नॉर्मल पाड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक इस तरह से इंसिडेंट रे है और फिर रिफ्लेक्टेड रे है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो नॉर्मल बना लिया और यहाँ पर हम लोग इसका जो है कोई नाम भी दे देते हैं। तो यहाँ पर M और यहाँ पर N दे देते हैं। तो यानी कि ये जो BM जो है ये एक नॉर्मल हो गया और उसके बाद CN जो है ये दूसरा नॉर्मल हो गया। तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो चार एंगल इस तरह से बना है इन चारों को नाम दे देते हैं। तो इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 और इसे 3 और इसे 4 इस तरह से दे देते हैं। हम लोग जो है डायरेक्ट एंगल का नाम लिख लिख कर भी कर सकते थे, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं। तो अब आप लोगों को एक चीज़ पता हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यानी कि एंगल ऑफ आई आर जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ आर के। तो यहाँ पर ये जो है ये हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और उसी तरह से यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यानी कि यहाँ पर 1 जो होगा 2 के बराबर होगा, एंगल 1 जो है 2 के बराबर इस तरह से लिख लेंगे। और उसके बाद जो है एंगल 3 और 4 भी बराबर होगा, तो इस तरह से एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप लोग ये देखिए कि ये जो लाइन BM है और ये जो लाइन CN है ये दोनों जो है ये पैरेलल होगा। अब कैसे होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसे लास्ट तक इस तरह से बढ़ा दें तो ये दोनों लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये जो है ये 90 डिग्री है, क्योंकि हम लोग जो है जो नॉर्मल होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही बनाया जाता है। तो इस तरह से ये 90 डिग्री है, यानी कि ये भी पूरा 90 डिग्री ही होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों ही 90 डिग्री है और इन दोनों को जोड़ने पर तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है जिनका सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। और को इंटीरियर एंगल्स का सम जब भी 180 डिग्री आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल होगा। तो यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है, यानी कि एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे कि एंगल 2 बराबर एंगल 3।
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये और ये दो चीज़ दिख रहा है, तो हम लोग इन दोनों को ही जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर ये इस तरह से हो जाएगा कि एंगल 1 और इधर वाला एंगल 2 यानी LHS को LHS से जोड़ देंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, और फिर बराबर में एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। अब उसके बाद ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, तो इस एंगल 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल 3 भी लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के भी बराबर है, क्योंकि ये जो है ये दोनों क्या है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह से अगर ये दोनों भी बराबर है तो एंगल 3 की जगह हम लोग एंगल 4 लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि एंगल 1 और 2 को जोड़ने पर हम लोग को कौन सा एंगल मिल रहा है, ABC मिल रहा है। तो हम लोग इन दोनों को जोड़कर एंगल ABC लिख सकते हैं, और फिर बराबर में आ जाएगा एंगल 3 और 4 को जोड़ने पर कौन सा एंगल मिलेगा, तो एंगल BCD मिलेगा। तो इस तरह से एंगल BCD लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का आ गया कि एंगल ABC जो है वो BCD के बराबर है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर आ गया है। तो हम लोगों को पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हो तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल जो है ये और कुछ नहीं बल्कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही है, तो इसलिए ये AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगा।